नमस्कार, माई सेल्फ पवनदीप फ्रॉम गवर्नमेंट एनएम कॉलेज हनुमानगढ़। आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो है डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड कंप्यूटर आर्किटेक्चर। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर में क्या डिफरेंस होता है, उनमें क्या अंतर होता है, वो हम आज जानेंगे। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का एक वे होता है कि जब एक चीज़ बन जाती है। आर्किटेक्चर क्या होता है, एक स्टार्ट वाला वे, कि हम कोई चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके बारे में हम कंसेप्ट रेडी करते हैं कि एक ब्लॉक स्ट्रक्चर रेडी करना। जैसे आप एक C++ का प्रोग्राम बनाते हो तो सबसे पहले उसकी एक एल्गो बनाते हो कि स्टार्ट में क्या होगा, फिर आप कौन सी लूप ऐड करेंगे, कौन से वेरिएबल्स ऐड करेंगे, कौन सा डेटा टाइप ऐड करेंगे, और लास्ट में एग्जिट, मतलब स्टार्ट टू एंड, मतलब स्टार्ट, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, टेस्ट कंडीशन मीन्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो भी करना है, देन स्टॉप, मतलब आपकी स्टार्ट से एंड तक की प्रोसेस वो किस में आ जाती है, आर्किटेक्चर में। जब उसका एक फ्लो डायग्राम बनाते हो, एक ब्लॉक स्ट्रक्चर बनाते हैं आप। और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि जब आपका एक पूरा कंसेप्ट रेडी हो जाता है, एक आपने बिल्डिंग बनाई, उसका स्ट्रक्चर रेडी किया, वो आर्किटेक्चर में आ गया, और उस बिल्डिंग में आप काम क्या कर रहे हैं, वो कैसे ऑर्गेनाइज हो रही है, वो किस में आ गया, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में। इसके डिफरेंस हम देखेंगे। सिंपली इसे जाने तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर कंप्यूटर के विभिन्न जो डिवाइडेशन होते हैं, को हिस्से होते हैं, उनके लिए आवश्यक और आवश्यकताओं जो होती हैं और डिज़ाइन के एक क्रिएटिव कंसेप्ट के रूप में काम करता है। यह कंप्यूटर सिस्टम के जो कार्यात्मक व्यवहार से रिलेटेड है, मतलब जो उसकी क्रिएटिविटी होती है। यह कंप्यूटर डिज़ाइन करते समय कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन से पहले आता है। कि सबसे पहले क्या होता है, सिस्टम डिज़ाइन, फिर कंप्यूटर डिज़ाइन, देन लॉजिक डिज़ाइन, सर्किट डिज़ाइन, देन कंप्यूटर कंपोनेंट जो कंप्यूटर सिस्टम में आते हैं। कंप्यूटर आर्किटेक्चर में कंप्यूटर सिस्टम डिज़ाइन, लॉजिक डिज़ाइन, उसके सारे सिस्टम आते हैं, देन सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर। फिर ये लो लेवल में आ जाते हैं, सर्किट डिज़ाइन, कंप्यूटर कंपोनेंट सबसे लो में। फिर हाई पे जाएं तो सर्किट डिज़ाइन, लॉजिक डिज़ाइन, कंप्यूटर डिज़ाइन और सिस्टम डिज़ाइन। एक पूरा सिस्टम बनाने का काम हम करें तो सबसे पहले उसके सिस्टम के कंसेप्ट ऐड करेंगे, उसकी हार्डवेयर डिवाइसेज, उसको क्या क्या उसमें ऐड करना है, कितनी मेमोरी होगी, रैम, हार्ड डिस्क, ये सब कैसे ऐड करना है। देन आर्किटेक्चर में आ गया, और जब ये पूरा सिस्टम बन जाता है तो वो काम कैसे करेगा, वो आ गया कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में। अगर कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे इन हिंदी कंप्यूटर संगठन कहते हैं, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन पहले कंप्यूटर आर्किटेक्चर के निर्णय के बाद आता है। जब कंप्यूटर आर्किटेक्चर का डिसीजन हो जाता है तब उसके बाद कंप्यूटर आर्किटेक्चर का काम आता है। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन कैसे परिचालन विशेषता एक साथ जुड़े हुए हैं, और ये वास्तु निर्देशों को फील करने के भी योगदान करते हैं। कंप्यूटर संगठन जो क्रिएटिवली, जो हम आर्किटेक्चर में क्रिएटिवली काम करते हैं, फिर उसको ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है, वो हम करते हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में। अब इसके डिफरेंसेस की बात करें तो सबसे पहले हम एक लेवल बना लेते हैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसे, कंप्यूटर आर्किटेक्चर वर्सेस कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर में डिफाइन करते हैं, आर्किटेक्चर डिस्क्राइब्स व्हाट द कंप्यूटर डज। आर्किटेक्चर बताता है कि कंप्यूटर क्या करता है, और ऑर्गेनाइजेशन डिस्क्राइब्स हाउ इट डज इट। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन बताता है कि यह कैसे काम करता है। नेक्स्ट, इन आर्किटेक्चर, कंप्यूटर आर्किटेक्चर डील्स विद फंक्शनल बिहेवियर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो है वो कंप्यूटर सिस्टम के जो कार्यात्मक व्यवहार से संबंधित है। एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन डील्स विद स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप। ये जो कंप्यूटर संगठन होता है ये संरचनात्मक संबंध से संबंधित होता है, उससे रिलेटेड होता है। इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर, इन दिस इट डील्स विद हाई लेवल डिज़ाइन इशू। इसमें हमें बताता है कि उच्च स्तरीय जो डिज़ाइन होते हैं उससे रिलेटेड ये काम करता है। जो हाई लेवल पे हम काम करते हैं उसी से रिलेटेड ये काम करता है, उससे रिलेटेड जो इशू होते हैं उनको संभालता है। इन कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, नेक्स्ट पॉइंट इज इट डील्स विद लो लेवल डिज़ाइन इशू। ये जो निम्न स्तरीय होते हैं डिज़ाइन समस्या, उनसे निपटता है। इशू मीन्स प्रॉब्लम्स, हमारी जो भी प्रॉब्लम्स आती है। आर्किटेक्चर तो डिफाइन करता है कि वो हाई लेवल की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, जबकि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन लो लेवल डिज़ाइन जो समस्याएं होती हैं उनको हैंडल करता है। नेक्स्ट पॉइंट, इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर इट इंडिकेट्स इट्स हार्डवेयर। जो आर्किटेक्चर है वो उसके हार्डवेयर को डेजिग्नेट करता है कि उसका हार्डवेयर कैसे काम करता है,
कितनी मेमोरी है, क्या प्रोसेस कर रहा है। एंड इन कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इट इंडिकेट्स इट्स परफॉर्मेंस। जहाँ तक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की बात है तो वो उसकी प्रेजेंटेशन को इंडिकेट करता है कि उसकी प्रेजेंटेशन कैसी है, वो कैसे काम कर रहा है। हमने जो और आर्किटेक्चर में जो हमने डिफाइन कर लिया कि हम इस तरह से काम करेंगे, फिर ऑर्गेनाइजेशन उसे प्रेजेंट करता है कि जो आर्किटेक्चर में आपने डिसाइड किया था वो अब वर्किंग कैसे कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर, फॉर डिज़ाइनिंग ए कंप्यूटर इट्स आर्किटेक्चर इज़ फिक्स्ड। इसका मतलब है कि कंप्यूटर डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले उसका आर्किटेक्चर तय किया जाता है। मान लीजिए हमने एक बिल्डिंग बनानी है, तो वो कितने साइज़ में बनेगी, कितनी उसमें फ्लोर कितने होंगे, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, कितनी फ्लोर की हमें वो बिल्डिंग बनानी है, कितने रूम बनाने हैं, ऑफिसेस की जो साइज़ होगा अलग अलग वो कैसा होगा, तो वो सब डिसाइड करना, उसका एक स्ट्रक्चर रेडी करना आर्किटेक्ट में ये जो आता है, ये तो काम होता है कंप्यूटर आर्किटेक्चर का। एंड इन कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इज फ्रिक्वेंटली कॉल्ड फॉर डिज़ाइनिंग अ कंप्यूटर इज़ डिसाइडेड आफ्टर इट्स आर्किटेक्चर। अब जबकि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि जो उसका जो आर्किटेक्चर है उसके बाद डिसाइड किया जाता है कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में क्या काम होगा। सबसे पहले उसमें आर्किटेक्चर डिसाइड किया जाता है और फिर जब उसका आर्किटेक्चर रेडी हो जाता है तब कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में इसे परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। कंप्यूटर आर्किटेक्चर को इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर भी कहा जाता है क्योंकि इसमें इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि हाँ आप इस लेवल पे ये काम कर रहे हैं। एंड इन कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इज़ फ्रिक्वेंटली कॉल्ड एज माइक्रो आर्किटेक्चर। इसे जैसे सूक्ष्म वास्तुकला इन हिंदी में आपको बताऊं तो इसे कहा जाता है माइक्रो आर्किटेक्चर, जो एक बिग लेवल पे काम करता है, हाई लेवल पे काम करता है। आपने आर्किटेक्चर में जो काम किया उसे रिकग्नाइज करना, उसे प्रेजेंट करने के काम के लिए इसे हाई लेवल पे माइक्रो आर्किटेक्चर भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर कंप्राइजेज लॉजिकल फंक्शन। कंप्यूटर आर्किटेक्चर में जो निर्देश जिसे कहते हैं इंस्ट्रक्शन सेट, रजिस्टर सेट, डेटा, जो एड्रेसिंग मोड जैसे अलग अलग होते हैं, ये जो गणनाएं करने के काम आते हैं। जैसे कि सीपीयू में मैंने आपको बताया था ALU जो गणनाएं करता है, तो जो सीपीयू जो हार्डवेयर का काम होता है वो चीज़ें तो किस में आ गई, आर्किटेक्चर में, कि हाँ हम उसमें गणनाएं कर रहे हैं। जो रजिस्टर है वो करता है स्टोरेज का काम, कि हाँ हमने ये इसमें अगर एक काम कर लिया है तो उसकी स्टोरेज की एक कॉपी रजिस्टर में रहती है, जो आपको एट अ टाइम कभी भी इन फ्यूचर चाहिए तो वो आपको वो प्रोवाइड होती है। एंड इन कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ फिजिकल यूनिट्स। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, जो सर्किट डिज़ाइन होते हैं, जो बाह्य उपकरण जिसे हम कहते हैं, और जो योजक जैसी भौतिक इकाइयाँ होती हैं उनका काम करता है। जो फिजिकल यूनिट मतलब जो फिजिकल डिवाइसेस होती हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, उनको कैसे फिर बाद में ऑर्गेनाइज करेगा वो बताया जाता है। इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर नेक्स्ट पॉइंट इज आर्किटेक्चर कोऑर्डिनेट्स बिटवीन द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑफ द सिस्टम। आर्किटेक्चर सिस्टम के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में कॉम्बिनेशन बनाता है। आर्किटेक्चर जो होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, क्योंकि हार्डवेयर डिवाइस का यूज़ करके हम सिस्टम को यूज़ करते हैं, ऑन करते हैं। विदाउट हार्डवेयर डिवाइसेस कंप्यूटर सिस्टम कोई काम का नहीं है, विदाउट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर काम का नहीं है, एंड विदाउट सॉफ्टवेयर हार्डवेयर काम का नहीं है। एंड इन कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन हैंडल्स द सेगमेंट ऑफ द नेटवर्क इन ए सिस्टम। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टम में नेटवर्क को सेगमेंट को संभालता है। जैसे उसके एक लॉन्ग डिस्टेंस होती है, उसको कवर करने के लिए हम उसके छोटे छोटे पार्ट कर देते हैं, जिसे सेगमेंट कहा जाता है। सेगमेंट क्या होता है, किसी भी लॉन्ग डिस्टेंस के छोटे छोटे पार्ट कर देना, या किसी भी बड़ी चीज़ को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देना। एक मैसेज को भी है, अगर हम उसे पैकेट की फॉर्म में भेज रहे हैं, हमारा मैसेज है 20 KB का, तो उसे हम 5 KB इसके 4 पैकेट बनाकर भेजें तो वो छोटे छोटे उसके सेगमेंट बन जाते हैं। मैसेज हमारा पूरा जाता है, हमने सेंड किया पूरा, रिसीवर को मिला पूरा, बट जो बीच वाले पार्ट थे वो क्या हुआ, सेगमेंट, उसके छोटे छोटे पार्ट बन गए। इस तरह से हमने डिस्कस किया आज कंप्यूटर आर्किटेक्चर वर्सेस कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की। आर्किटेक्चर में क्या काम किया जाता है और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में क्या काम किया जाता है। आर्किटेक्चर में जो स्टार्टअप वर्क होता है वो किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन क्या बताता है कि वो कैसे काम करेगा। हमने
आर्किटेक्चर बता देगा कि वो क्या काम कर रहा है, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि वो क्या काम कर रहा है, ये तो डिसाइड करेगा आर्किटेक्चर। एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन बताएगा कि वो काम वो कैसे करेगा, उसकी प्रेजेंटेशन कैसे होगी, उसकी परफॉर्मेंस कैसे होगी, वो इंडिकेट करेगा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर आप उसका एक ब्लॉक स्ट्रक्चर रेडी करोगे कि हाँ हमें ये काम ऐसे करना है, जब वो करना होगा तब कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन उसे हैंडल करती है। आज हमने डिस्कस किया कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर के बारे में। धन्यवाद।